अपनी अपनी तख्तियाँ निकाल लो। और सुनो, अभी प्रिंसिपल साहब के साथ में इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं। उनके आने पर सब खड़े होकर प्रणाम करेंगे, ठीक है? जी गुरुजी। जी आइए। प्रणाम गुरुजी। बैठ जाओ बैठ जाओ। बच्चों, ये सरकारी अधिकारी है। ये तुम्हारी परीक्षा लेने आए हैं ताकि ये तय कर सके कि बच्चे कितनी अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं और टीचर कितने अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं। अब ये तुमसे सवाल पूछेंगे, पूछिए। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ कि वास्को डी गामा कौन था? तुम बताओ, उठो। जी दिल्ली का राजा था। गलत जवाब। बैठ जाओ। कोई और बताएगा? अरे कोई तो बताओ। नहीं बताया तो बहुत मार पड़ेगी। गुरुजी, हमें ये नहीं पढ़ा है। हमें पढ़ाया था। पढ़ाया नहीं मतलब? अब तक तो ये पाठ खत्म हो जाना चाहिए था। हाँ गुरुजी, अब तक तो ये पाठ हमें पढ़ाया ही नहीं गया। अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो? ऐसे पढ़ाते हैं बच्चों को? इस विषय का अध्यापक कौन है? सर, मैं ही हूँ। लेकिन गुरुजी ने सिखाया था, पर हम में से किसी को भी याद नहीं है। गुरुजी, ये लोग झूठ बोल रहे। भीम सही कह रहे हैं। गुरुजी ने हमें पढ़ाया था, लेकिन हम में से किसी को याद नहीं है। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? भीमराव। सच बोलने की हिम्मत रखते हो तुम। आओ मेरे साथ। अभी एक बार इनको जाने दो, बाद में बताता हूं तुम सबको मैं। ध्रुव, अब तो बहुत मार पड़ेगी। बस इस भीम के चलते किसी ने गड़बड़ किया। हाँ। इसने नहीं बताया होता कि गुरुजी ने पढ़ाया, हमें याद है, तो सारा दोस्त गुरुजी पे ही जाता। बहुत काबिल बन रहा है। भीम को सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ। एक काम करते हैं, भीम की सारी किताबें फाड़ देते हैं। ये गलत है। तू चुपचाप बैठा रहे, वरना तेरी भी किताबें फाड़ देंगे। चुपचाप बैठा रहे। जीवन में ऐसे ही सच बोलते रहना। झूठ से सहूलियत तो मिल सकती है, मगर आखिर में सच ही काम करता है। ये रहा तुम्हारा सच बोलने का इनाम। बहुत बन रहा था ना सत्यवादी, ये है उसके सच बोलने का फल। भाई, ये हमारी किताबें किसने फाड़ दी?
लोगों ने फाड़ी ना हमारी किताबें। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तुम लोगों ने फाड़ी ना हमारी किताबें? हाँ फाड़ी, तो अब मारेगा। तू घूरेगा तो क्या हम डर जाएंगे? ले, डर गए। क्या कर रहे हो आनंद राव? गुरुजी, उन्होंने भीम और मेरी किताबें फाड़ दी। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। रुको, जानते हो क्या कर रहे हो? तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हें और भीमराव को सिर्फ विद्यालय से नहीं बल्कि गांव से बाहर कर दिया जाएगा। पर गुरुजी, हमने उनका क्या बिगाड़ा था कि उन्होंने हमारी किताबें ही फाड़ दी? तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी और भीमराव की पढ़ाई बंद हो जाए? देखो इसे, रखो। भीम, मुझे माफ कर दो, मैं उन्हें रोक नहीं पाया, लेकिन उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। गुरुजी, सबने मिलकर मेरी किताबें फाड़ दी। भीम, सब्र करना सीखो। जुल्म की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती है। बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये तो अनुशासनहीनता है। तुम्हारे लिए नई किताबें आ जाएंगी। तुम बाबा से कहना तो तुम्हारे लिए नई किताबें खरीद के ले आएंगे। जीवन भर मैंने आपको सूबेदार की तरह देखा है। अब मजदूरी करते हुए नहीं देख सकती। अभी हम पैसे कमाने के तरीके और काम का चुनाव नहीं कर सकते। नहीं गुरुजी, मैं बाबा से कुछ भी नहीं कहूँगा। उनके पास अभी पैसे नहीं है। वो बहुत मुश्किल से 8 आने कमा पाते हैं। मैं उन्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। वाह भीम, सभी बच्चे अगर अपने माता पिता के बारे में ऐसे ही सोचने लगे तो कितनी अच्छी बात है। तुम्हारी सच्चाई देखकर दिल खुश हो गया। बेटा, ऐसे ही सच्चे बने रहना, जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे। भीम, तू चिंता मत कर, हम इन किताबों को गोंद से चिपका देंगे। नहीं भैया, अगर हमने घर में गोंद बनाया तो आई बाबा को तो पता चल जाएगा, फिर वो परेशान हो जाएंगे। स्कूल की छुट्टी के बाद तुम लोग यहाँ इंतजार करना और मैं घर से गोंद बनवा कर ले आऊंगा। हाँ भीम, अब रोना बंद करो, तुम्हारी किताबें ठीक हो जाएंगी। ये लोग हैं ना तुम्हारी मदद करने के लिए। मैं प्रिंसिपल साहब के पास जाकर उन बच्चों की अभी शिकायत करता हूँ, ठीक है? जी गुरुजी। हाँ। प्रधान अध्यापक जी, आज कुछ बच्चों ने मिलकर कक्षा में भीमराव की किताबें फाड़ के फेंक दी। उस भीमराव की किताबें फाड़ के फेंकी हैं जिसकी वजह से हमारी लाज बची। बच्चों ने उसे बहुत परेशान किया। गलती की है सबने। आप बुलाकर उन्हें दंड दीजिए। आखिर अनुशासन बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। आपको ऐसा नहीं लगता है आपका
झुकाव उन बच्चों के लिए कुछ ज्यादा ही है। आपकी तो भाषा ही बदल जाती है। इसलिए क्योंकि मैं एक अध्यापक हूं और भीमराव है ही इतना अच्छा कि कोई भी समझदार व्यक्ति उसके लिए ऐसी ही भाषा बोलेगा। लेकिन आप समझदारी वाली बात नहीं कर रहे हैं गुरुजी। मैं मानता हूँ कि भीमराव एक बहुत ही अच्छा विद्यार्थी है, लेकिन एक अकेले उसकी वजह से हम दूसरे बच्चों को तो सजा नहीं दे सकते हैं ना। तो क्या वो लोग भीमराव को ऐसे ही दंड देते रहेंगे? अरे आप तो भीमराव के पीछे ही पड़ गए हैं। अब जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए ना। बाकी और भी तो बच्चे हैं स्कूल पे, थोड़ा उन पर भी ध्यान दीजिए। एक अकेला भीमराव ही नहीं है स्कूल में। जाइए।